बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ये मेरी पहली हॉरर स्टोरी है। ये एक लड़की की मेहंदी की स्टोरी है। सन 2010 रात 11 बजे का टाइम। दोस्तों, आपको पता चलेगा कि मेहंदी के फंक्शन में जिन कैसे हाजिर हो गया, ये जब आप मेरी पूरी स्टोरी सुनेंगे। रात 11 बजे का टाइम था। सब लड़कियां तैयार हुई भी, ढोलक बज रही है, गाने गाए जा रहे हैं, मूवी बन रही है। सब हंसी खुशी दुल्हन के इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियां गाने गा रही हैं। दोस्तों, अचानक पता है क्या हुआ? एक लड़की किसी काम से बाहर जाती है घर से, लेकिन जब वो घर में वापस आती है तो उस लड़की ने बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। जब उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया तो तमाम लड़कियां, लड़की की माँ उसकी तरफ देखना शुरू हो गई। ये क्या कर रही है? और हंसते हंसते वो जमीन पर गिर जाती है। जब वो जमीन पर गिरती है तो लड़की की कुछ सहेलियां तो यही समझ रही थी ये शायद कोई शुगल मेला लगा रही है, लेकिन नहीं। वहां लड़की की एक चाची भी उस मेहंदी के फंक्शन में थी, जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। उन्होंने तमाम लड़कियों को उस कमरे से निकाला जो मोहल्ले की लड़कियां आई हुई थी, और उस लड़की से पूछा जो गिरी हुई है और हंस रही है जोर जोर से कि भाई तू ये क्या कर रही है? तो वो लड़की पता है क्या बोली? वो लड़की की आवाज थोड़ी चेंज हो गई, भारी भारी सी हो गई, और वो कहने लगी भारी आवाज में कि हम एक जिन हैं। उन्होंने बुलंद आवाज में जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और उसको सही मजबूत हाथ डाल के पकड़ लिया और उस लड़की से बातचीत शुरू की, तो दोस्तों पता है क्या हुआ? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। तमाम लड़कियों में सबसे ज्यादा खुशबू इस लड़की ने लगाई हुई थी।
वो जो जिन था ना, वो इसकी खुशबू पे इस पे आशिक हो गया था। खैर उन चाची ने बातचीत करने के साथ साथ कुरान पाक जारी रखा, पढ़ती रहीं जैसे कि दम डालते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्ची बेहोश सी हो गई। उन्होंने सबको हटा दिया और कहा ये अभी ठीक हो जाएगी। अब वो फंक्शन वगैरह जो था उनके घर का, वो तो एक किस्म का अधूरा सा रह गया था। सब परेशान थे, ये मोहल्ले की बच्ची के साथ क्या हो रहा है हमारे घर में। थोड़ी देर के बाद उस लड़की की माँ भी आ जाती हैं कमरे में। तो ये जो कुरान पाक पढ़ रही थी, इन्होंने उनसे पूछा कि इसकी पहले भी कभी तबीयत खराब हुई है। लड़की की माँ ने कहा नहीं, ये तो आज आप लोगों के घर में हुआ है इसके साथ। खैर वो चाची जो कुरान पाक पढ़ाती थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। और वो लड़की उठ के बैठ गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। वो सबको कहती है ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो भाई, क्या हुआ है, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो सब लोग। उनका नहीं नहीं बेटा कुछ भी नहीं हुआ, तू ऐसे ही नाचते नाचते गिर गई थी। खैर उन्होंने फिर लड़कियों को बुलाया जो बाहर निकल गई थी सारी। अब भाई लड़कियों से गाने ढोलक कहाँ बजती, सब सहमी सहमी हुई खड़ी हुई थी। वो कहा आओ भाई आओ बैठो, सब ठीक है, आजो 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 भाई। जैसी लड़कियां बैठी, उसने फिर हंसना शुरू कर दिया। और हंसते हंसते पता नहीं कौन सी जबान बोल रही थी जो सबकी समझ से बाहर थी। जैसे गाना गा रही हो लेकिन वो जबान समझ से बाहर थी। खैर मजबूरन चाची ने उसके एक दो चांटे भी लगाए। अब मेहंदी का फंक्शन तो क्या होना था, सब बच्चियों को अपने अपने घर वापस भेज दिया। एक डर का माहौल उनके घर में पैदा हो गया। तो लड़की वो कुरान पाक पढ़ती रही। तो दोस्तों स्टोरी सुनाने का मकसद आपका ये है कि मैं उस मेहंदी के फंक्शन में खुद मौजूद था। इस स्टोरी में आपको एक नसीहत करनी है, खास तौर पर जो रात के टाइम के फंक्शन होते हैं ना, इनमें जरा बच्चियों से बड़ी एहतियात करा लिया करें। खुशबू ज्यादा ना लगाएं, बाल इनके खुले हुए ना हों, सर पे दुपट्टे हों कोशिश करें,
कोई हरज नहीं है अगर सर पे दुपट्टा हो। बन सवर के तो सारी लड़कियां आती हैं कोई भी फंक्शन हो, लेकिन ये थोड़ी सी एहतियात कर लेना अच्छा रहता है। इससे आप थोड़ा सेफ हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन आप अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो उससे फायदा ही होगा। बस स्टोरी सुनाने का मकसद यही था कि इसमें एक नसीहत है कि आप जरा एहतियात करा लिया करें बच्चियों को, और इंशाल्लाह आइंदा भी आप से मुलाकात होती रहेगी स्टोरियों के जरिए। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।